सो हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा आज 19 अप्रैल को एग्ज़ाम था आर्मी जीडी का। उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसा क्या लेवल रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो ये कल का रिव्यू था हमारा। आपको पता ही है कल हमारे रिव्यू में जो हमारे सिलेक्शन बैच हैं, सिलेक्शन बैच से सारे के सारे क्वेश्चन आए। ये उसी सिलेक्शन बैच के एक बच्चे का स्क्रीनशॉट है और ये आज का स्क्रीनशॉट है। आज के बैच का इन्होंने बताया है कि कैसे इनका नंबर कितना अच्छा आया हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन बैच हमारा था, उसमें सिर्फ 30 बच्चे थे। आपको पता है 30 में से 30 लगभग जितने बच्चों से मेरी बात हुई है सबका ही पूरा 100% एक्यूरेसी रेट रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के क्या क्या है। तो देखिए पहली शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह से हैं। पहली शिफ्ट में पूछा गया था समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है ये पूछा गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया, या तो यूट्यूब पे या तो बैच पे। ठीक है, ध्वनि किसमें गति नहीं करती है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। कल लोथल पूछा था, आज कालीबंगन पूछा है। ठीक है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। जो वरुण युद्ध अभ्यास है वो किस देशों के बीच हुआ था। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं ये पूछा गया था आज की शिफ्ट में। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। अगर आपका आगे एग्जाम है तो आप पढ़ सकते हैं कि जितनी भी इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज होती है मैंने आपको करवाई है, किसी एक यूट्यूब के वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था ये पूछा गया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। लोही में जंग लगने का कारण क्या है। और भारत के पहले वित्त मंत्री पूछा गया था। उसके बाद था कि गौतम बुद्ध का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है, तो वो है त्रिपिटक। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। ठीक है, ये पूछा गया था क्वेश्चन एक। ठीक है, ये तो हमारे फर्स्ट शिफ्ट का था। अब हम देख लेते हैं सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के बारे में। ठीक है, चलिए तो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में जो था हमारा वो पूछा गया था। पहला तो विराट कोहली का संबंध किससे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारा सेकेंड शिफ्ट का जो वो क्या था, विराट कोहली का किससे संबंध है ये पूछा गया था एक क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये तो मैंने आपको करवाया हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था आपके एग्जाम में आज। ठीक है, सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपुरा के सीएम कौन है इस टाइम पे। ठीक है, त्रिपुरा के सीएम इस टाइम पे कौन है। मैं एक भी आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको सर्च करना है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं, कटीली झाड़ियाँ वो कहाँ पाई जाती हैं, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, एक क्वेश्चन ये था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन है, इसको भी आपको याद में रखना है। ठीक है ना, स्थापना किसने की थी मतलब अध्यक्ष कौन है और ये कब हुई थी ये भी ध्यान में रखना है आपको, दोनों क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो कौन सा है ये आपको पता ही होगा। नहीं पता है अगर तो आप सर्च करके देख लीजिए। ठीक है, जनसंख्या वाला राज्य ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि जो एलबीडब्ल्यू होता है, एक शब्द होता है एलबीडब्ल्यू, ये किस खेल से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सेकंड शिफ्ट में वो पूछे गए थे कि क्षार का स्वाद क्या है। सुबह पूछा गया था अम्ल का स्वाद। ठीक है ना, सुबह क्या पूछा गया था, अम्ल का स्वाद। शाम को पूछा गया है क्षार का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है आपकी। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत ये कहाँ पे है, किस राज्य में है ये पूछा गया था। ठीक है, और वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये भी मैंने करवाया, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया एग्जाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उसके बाद पूछा गया था कि पौधों में प्रजनन अंग कौन सा होता है। जो पौधे होते हैं, पौधों में प्रजनन अंग, पौधों में प्रजनन अंग कौन सा होता है, एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे ये क्वेश्चन था। बौद्ध धर्म के संस्थापक
एक क्वेश्चन ये था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा गया था, डीआरडीओ फुल फॉर्म। अगर आपका आगे एग्जाम है तो आपको इसरो का याद कर लेना है, नासा का याद कर लेना है, ठीक है। डीआरडीओ के समय अध्यक्ष कौन है आपको ये याद कर लेना है। नासा के अध्यक्ष कौन, नहीं, नासा का अध्यक्ष नहीं याद करना आपको, इसरो के अध्यक्ष कौन है ये याद कर लेना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है ये आपको याद करना चाहिए, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है आपको ये याद कर लेना है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है आपको ये भी याद कर लेना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, इतने में से। उसके बाद पूछा गया था कि नर युग्मक का नाम क्या होता है। नर युग्मक हम किसे बोलते हैं, नर युग्मक, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था, एक ही थोड़ा टफ मुझे लगा है आप लोगों के हिसाब से, कि ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है। ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से, ये क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा टफ लगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे और बताता हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सेकेंड शिफ्ट की ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर हम बात करें, पूछा गया था कि जनन तंत्र, साइंस में पूछा गया था कि किसका जनन तंत्र बाहर होता है, किसका जनन तंत्र बाहर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद पूछा गया था सांची स्तूप कहाँ है, ये तो मैंने 1000 बार बताया, यूट्यूब पे भी और बैच में भी, क्लासेस में भी। सांची स्तूप कहाँ है ये पूछा गया था क्वेश्चन। जो दांतों के इलाज के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दांतों के इलाज के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। टेड पोल का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। टेड पोल का संबंध किससे है, एक क्वेश्चन ये आया था आपका। क्लियर इतनी चीजें। और अगर हम बात करें, भारत का सैटेलाइट पहला कौन सा था। आर्यभट्ट मैंने आपको बताया था, सॉरी इसका मैंने आंसर बता दिया। भारत का पहला सैटेलाइट यानी उपग्रह, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सब आपको सर्च करके याद करने हैं, ठीक है ना, सब आपको सर्च करके याद करना है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या नहीं बनाते हैं, 4 ऑप्शन था आपका, ठीक है ना। अम्ल और क्षार मिलकर क्या नहीं बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। क्लियर इतनी चीजें। चलिए अब थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड शिफ्ट के बारे में, थर्ड शिफ्ट में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये हैं। पहले तो आपसे पूछा गया था कि कुछ ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूछा था कि ठोस कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, अब ऑप्शन तो नहीं बता पाए बच्चों ने, ये पूछा था कि ठोस कौन सा है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। ये हर शिफ्ट में आ रहा है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में एक क्वेश्चन था, वो पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था दामोदर जो है वो किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, एक क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है। दामोदर किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक स्तूप का नाम था, बहुत अजीब स्तूप है ये, भरहुत स्तूप, जो कि कभी आता नहीं है इसमें, भरहुत स्तूप कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद अंतिम वायसराय पूछा गया था भारत का, क्या पूछा गया था, अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय कौन बना था। ये आपको सब सर्च करके याद करना है ताकि आपको याद हो, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर। और अगर हम बात करें और क्वेश्चंस की, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि महाराष्ट्र के गवर्नर पूछा गया था, महाराष्ट्र गवर्नर, महाराष्ट्र का गवर्नर पूछा गया था। एक आंध्र प्रदेश का गवर्नर पूछा गया था, ठीक है। आंध्र प्रदेश के एक गवर्नर पूछा गया था कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, ये पूछा गया था। उसके बाद एक पूछा गया था कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। क्या, बल्ब का आविष्कार, ठीक है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, एक क्वेश्चन ये आया था। उसके अलावा एक आया था चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, एक क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो था थर्ड शिफ्ट में था। अब मैं आपको बताता हूँ जो बैच हमारा है, किस बैच से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, वो ये बैच है। अगर आपको अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए, आपकी आर्मी जीडी के लिए तैयारी करनी है, नेक्स्ट आर्मी जीडी के लिए 100% सिलेक्शन की तैयारी करनी है अगर आपको, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बैच फिर से स्टार्ट हो गया है अगले इनटेक के लिए, ठीक है ना, अगले इनटेक के लिए बैच फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं।
धन्यवाद।